हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 133 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 2559 मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक इसको इजी मार्क कर सकते थे। लीड कोड मोस्ट प्रॉब्ली इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम को हो सकता है वो इजी मार्क कर दे। ठीक है, देखते हैं क्यों इजी है। बहुत ईजिली हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन। देखो, ग्रेट थिंग्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। अभी 1 जनवरी को मैंने एक वीडियो अपलोड भी करी थी जिसमें मैंने मोटिवेशन और बहुत सारी गाइडेंस दी थी। उसमें मैंने इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया था कि बहुत बड़ी चीज़ करनी है तो उसको सिंगल सिंगल छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। और ग्रेट थिंग्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। सेट एम्बिशियस गोल्स बट ऑलवेज रिमेंबर, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर बड़ा गोल है तो छोटे छोटे स्टेप्स में इसको तोड़ो। ठीक है, उनको अचीव करो। ठीक है, फिर अल्टीमेटली ये आप बड़ा गोल बड़े इजीली अचीव कर लोगे, है ना। और लेकिन कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली काम करना उस पर। चलो आगे बढ़ते हैं। काउंट वॉवेल स्ट्रिंग्स इन रेंजेस। तो रेंज बेस्ड क्वेश्चन है अरे का। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड अरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स। ठीक है, मतलब एक अरे दे रखा होगा जिसमें स्ट्रिंग्स होंगे। ठीक है, एंड अ 2D अरे ऑफ इंटीजर्स क्वेरीज। ये क्वेरी दे रखा है आपको। ओके, each queries li asks us to find the number of strings present in the range li to ri of words that start and end with a vowel. ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहा है। जैसे मान लेते हैं ये 0,2 है, तो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 तक में कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल हो। जैसे ये देखो, ये जो वर्ड है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल है। ये जो वर्ड है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल नहीं है। ये जो वर्ड है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल है। तो 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक में इंक्लूसिव होगा, दोनों इंडेक्स इंक्लूसिव है। कितने ऐसे वर्ड्स दिख गए हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग वावल है? 2 वर्ड दिख गए ना, एक ये था और एक ये था। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर 2 है ना। तो इसी तरह हर क्वेरी का आंसर आपको निकाल के देना है यहाँ पर। ओके, return an array answer of size queries dot length where answer I is the answer to the ith query. ठीक है, note that the vowel letters are a e i o u, ये आपको पता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेरीज तो ठीक है समझ में आ गया, बट आते हैं सबसे पहले वर्ड्स पर ध्यान दो यहाँ पर। तो आपको बोला क्या गया है, आपको ये पता करना है कि किसी भी इंडेक्स से लेकर किसी भी इंडेक्स तक कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल है। तो ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल है। जैसे मान लेते ये एक क्वेरी है 0,2, तो 0 से लेकर आप 2 तक इटरेट मारो और हर वर्ड के पास जाओ और देख लो उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर और उसका एंडिंग कैरेक्टर वावल है कि नहीं। इस वर्ड पे गए, स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर देखा, इस वर्ड पे गए, स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर देखा, और आपने उसको ऐड करके बता दिया। ठीक है, जब आप इंडेक्स नंबर 0 पे थे तो आपको एक वर्ड ऐसा दिख गया था जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल है। फिर इंडेक्स नंबर 1 पर आए तो नहीं दिखा आपको क्योंकि ये है नहीं। फिर इंडेक्स नंबर 2 पर आए तो ये भी आपको दिख गया। टोटल कितना दिख गया? एक दो दिख गया टोटल, है ना। 2 ऐसे वर्ड दिख गए। ठीक है, फिर इसके लिए फिर आप इस रेंज पे जाओगे, फिर इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 4 तक आप निकालोगे। तो आप बार बार आपको इटरेट करना पड़ रहा है ना रेंज में। तो उससे बेटर क्या है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था एंड आई एम प्रिटी श्योर सभी लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन पकड़ लिया होगा बड़े आसानी से। अगर आप नोटिस करो, आप इंडेक्स नंबर 0 पर हो तो आपको एक ऐसा वर्ड मिल गया है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल है। ठीक है, फिर आप जब इंडेक्स 1 पर आए तो ये देखो नहीं है वो वाला वर्ड जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल है। तो इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 1 तक में अभी तक आपको सिर्फ एक ही दिखा है वावल, वावल वाला स्ट्रिंग, है ना, जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग कैरेक्टर वावल हो। ठीक है, इंडेक्स 0 तक में एक दिखा, इंडेक्स 1 तक में भी सिर्फ एक ही दिखा, और वो एक कौन है? वो यही है अभी तक। ठीक है, फिर आप जब इंडेक्स नंबर 2 पर आए, यहाँ पर आए, तो ये भी देखो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावेल है। तो यहाँ तक में आपको 2 स्ट्रिंग दिख चुके हैं, है ना। आपने +1 कर दिया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक में वो 2 स्ट्रिंग कौन कौन थे, एक ये था और एक ये था। तो आप कह सकते हो ना, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक में ऐसे 2 स्ट्रिंग्स हैं, ये रहा, है ना। तो मैं क्यूमुलेटिव सम निकाल रहा हूँ 0 1 2। और सिमिलरली इंडेक्स नंबर 3 तक में यहाँ पर मैं आया तो इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावल है। तो मैं कह सकता हूँ इंडेक्स नंबर 3 तक में मुझे एक और वावल वाला स्ट्रिंग मिल गया, तो मैंने काउंट देखो बढ़ा दिया। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 3 तक का है।
उसके बाद इंडेक्स नंबर 4 पे देखो स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर दोनों वावेल ही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि टोटल 4 स्ट्रिंग है इंडेक्स नंबर 4 तक में। तो देखा है तो मैंने यहाँ पर क्या निकाल दिया है, क्यूमुलेटिव सम निकाल दिया है, ठीक है। और ये क्यूमुलेटिव सम मुझे क्या बता रहा है कि किसी भी इंडेक्स तक में कितने ऐसे वावल स्ट्रिंग्स हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अगर आपको बोलता है कि भाई इंडेक्स नंबर 2 तक में कितने वावल स्ट्रिंग हैं, तो मैं बोलूँगा इंडेक्स नंबर 2 तक में एक ये वावल स्ट्रिंग था और एक ये वावल स्ट्रिंग था, तो टोटल 2 थे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इटरेट ना करके आप डायरेक्टली इंडेक्स नंबर 2 यहाँ पर आ जाओ, आपको यहाँ से मिल जाएगा। टोटल 2 वावल स्ट्रिंग थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब बात आती है कि सवाल हमसे रेंज में पूछा गया कि मान के चलते हैं इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक में कितने ऐसे वावल स्ट्रिंग है। तो अगर मैं आपको वर्ड्स में दिखा दूं, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ से पहले दिखाया था इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक में कितने वावल स्ट्रिंग थे। एक ये तो नहीं था, ये था 1 2 3 था, है ना, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक में। तो अगर आप नोटिस करो तो आप यहाँ से भी बड़े इजीली निकाल सकते हो। इंडेक्स नंबर 1 से लेकर एल इंडेक्स 1 है और इंडेक्स नंबर 4 तक, है ना, 1 से लेकर 4 तक का पूछा गया है। तो मतलब आपसे यहाँ से यहाँ तक का पूछा गया है। तो आपको इतना तो पता है कि इंडेक्स नंबर 4 तक में कितने वावल स्ट्रिंग है, ठीक है। इंडेक्स नंबर 4 तक में कितने वावल स्ट्रिंग है, डायरेक्टली इंडेक्स नंबर 4 को एक्सेस कर लो। क्यूमुलेटिव सम ऑफ इंडेक्स आर, है ना, इंडेक्स 4 तक में कितने हैं वो आपको पता है। फिर इंडेक्स नंबर 1 से आपको चाहिए था, तो इंडेक्स नंबर 1 से पहले तक में कितना था वो, उसमें आप इस पूरे में से इंडेक्स नंबर 4 तक में जितना आंसर था उसमें इंडेक्स नंबर 0 तक का माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग क्या आएगा, देखो तो रिमेनिंग आएगा ये वाला पार्ट। और यही आपको चाहिए था इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 4 तक का, ठीक है। नॉर्मल सा दिमाग लगाया हमने यहाँ पर, बस माइनस करके निकाल लो। यानी कि क्यूमुलेटिव सम ऑफ जो इंडेक्स नंबर एल दे रखा है, एल में यहाँ 1 है ना, तो इससे एक पहले तक का है यानी कि एल माइनस 1, इन दोनों को डिफरेंस माइनस कर दो। क्यूमुलेटिव सम ऑफ कितना हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 था, यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम ऑफ इंडेक्स नंबर 1 - 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 4 तक की वैल्यू क्या है, 4 है। इंडेक्स नंबर 0 क्यूमुलेटिव सम में 1 है, 4 - 1 दैट इज़ 3। याद करो आंसर हमारा 3 ही था, एक ये और एक ये, है ना। देखो यहाँ पर ये रहा आंसर 3 था यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडेक्स नंबर, रुको अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 3 तक में का आपको आंसर चाहिए। इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 3 तक में कितने वावल स्ट्रिंग है। तो अगर आप वर्ड्स में देखो तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। इंडेक्स नंबर 2 से 3 को पकड़ा, एक एक करके चेक कर लो, ये वावल स्ट्रिंग है, यस ये भी वावल स्ट्रिंग है, तो आंसर 2 आना चाहिए ना। देख लेते हैं इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 3 तक ना, तो इंडेक्स एल है मेरा 2, इंडेक्स नंबर 3 है मेरा आर है मेरा ये 3, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो इंडेक्स नंबर 3 तक में टोटल कितने वावल स्ट्रिंग थे वो निकाल लो, और इंडेक्स नंबर 2 से जस्ट पहले तक में यानी कि यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितने सब स्ट्रिंग वावल स्ट्रिंग थे वो निकाल लो। तो जो दोनों का डिफरेंस माइनस करोगे तो इतना रिमेनिंग पार्ट निकल कर आ जाएगा, है ना। तो इंडेक्स नंबर 3 तक में कितना था, 3 था। इंडेक्स नंबर 2 - 1, हाँ मतलब यहाँ तक में कितना था, 1 था। 3 - 1 दैट इज़ 2 आ गया, आंसर 2 आ गया, ठीक है। नॉर्मल सा माइनस करना, चाहे तो वीडियो यहीं पर पॉज कर लो और आराम से आप इसको कोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आपको अब तो रियलाइज़ हो गया होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्ड्स को एक बार प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब एक बार इस वर्ड को इटरेट करना पड़ेगा और हमें ये क्यूमुलेटिव सम वाला अरे बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये भी बहुत आसान है, इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से, आप एक एक करके सारे स्ट्रिंग वर्ड्स पे इटरेट मारोगे। मान लेते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर आए, इंडेक्स आई आपका यहाँ पर है, तो इस वर्ड का पहला और आखिरी कैरेक्टर वावेल है क्या, हाँ है वावेल है, तो यहाँ पर आपने सम वहाँ पर 1 डाल दिया, मतलब आप एक क्यूमुलेटिव सम कैरी करते चल रहे हो, सम इज इक्वल टू 1 है तो आपने यहाँ पर 1 डाल दिया। फिर इंडेक्स आई आपका यहाँ पर आया, क्या ये वावेल स्ट्रिंग है, नहीं, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर वावेल नहीं है, तो सम का वैल्यू 1 था ना, तो 1 ही रह जाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 1 तक में सिर्फ एक ही वावेल स्ट्रिंग है, और इंडेक्स 1 तक में एक ही वावेल स्ट्रिंग कौन है, वो ये है, ठीक है। फिर आई मेरा यहाँ पर आया, क्या ये वावेल स्ट्रिंग है, यस, तो सम को आपने +1 किया दैट इज़ 2 और यहाँ पर असाइन कर दिया।
फिर आई यहाँ पर आई, ये भी वावल स्ट्रिंग है, सम में आपने +1 किया दैट इज़ 3, तो यहाँ पर 3 असाइन कर दिया। क्या ये भी वावल स्ट्रिंग है? यस, सम में आपने +1 किया 4 आ गया, यहाँ पर सम असाइन कर दिया। देखो ये क्यूमुलेटिव सम बन गया ना, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव सम आपको पता चल ही गया है, आराम से आप रेंज का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्यूमुलेटिव सम वाला अरे है, आपके पास रेंज क्वेरीज है, आराम से इसको सॉल्व कर लो। चाहे तो आप इसको सेगमेंट ट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप सेगमेंट ट्री की तरफ जाओ, है ना। आराम से आप क्यूमुलेटिव सम वाले अरे से बना सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं सेगमेंट ट्री की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखा है तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज मान लेते हैं क्यू है, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे? मान लेते हैं एन है, ठीक है। तो आपने एक बार क्वेरीज पर आप इटरेट मारोगे तो ओ ऑफ क्यू वहाँ लग जाएगा, ठीक है। और वर्ड्स पर भी आप एक बार इटरेट मारोगे तो ओ ऑफ एन वहाँ लग जाएगा, है ना। एक बार कोड करेंगे तो वहाँ भी आपको दिखा दूंगा, बट आपने स्पेस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ले लिया है ना, स्पेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओ ऑफ जितना आपका वर्ड्स है तो ओ ऑफ एन स्पेस आपने लिया क्यूमुलेटिव सम के लिए। चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो सर कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने क्यू और एन वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, क्वेरीज डॉट साइज और वर्ड्स डॉट साइज। तो हमारा जो वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट होने वाला है वो नंबर ऑफ क्वेरीज जितने थे उतने ही रिजल्ट होगा, ठीक है। रिजल्ट का साइज भी उतना ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर ऑफ इंट क्यूमुलेटिव सम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका साइज एन होगा, और एक सम वेरिएबल ले लेते हैं जो क्यूमुलेटिव सम निकालेगा मेरा। स्टार्टिंग में सम का वैल्यू 0 है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एक एक करके सारे वर्ड को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इफ़ जो मेरा वर्ड्स ऑफ आई है, ठीक है, उसका जो लास्ट करेक्टर है डॉट बैक, क्या ये वॉवेल है? एंड जो मेरा वर्ड्स ऑफ आई है, ठीक है, उसका जो फ्रंट करेक्टर है 0, क्या ये भी वॉवेल है? अगर दोनों वॉवेल हुआ तो सम में प्लस प्लस करेंगे कि मुझे एक ऐसा वर्ड मिल चुका है जो वॉवेल स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम में ऑफ आई विल बी इक्वल टू सम असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पर ये चेक डालना है कि उसका जो जो भी मेरा वर्ड है उसका बैक वाला करेक्टर ये वावल होना चाहिए और फ्रंट वाला करेक्टर ये वावल होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा क्लीन करके कर देते हैं। अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया वैसे इसको। तो एक या तो आप यहाँ पर एक फंक्शन लिख सकते हो कि बूलियन इज वावल कैर एंड सी एच, ठीक है। इफ़ सी एच इज इक्वल टू ए और सी एच इज इक्वल टू ई और सी एच इज इक्वल टू आई, सी एच इज इक्वल टू ओ, सी एच इज इक्वल टू यू, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अलग फंक्शन लिख दिया। आप एक अनऑर्डर्ड सेट भी ले सकते हो, वहाँ पर स्टोर कर सकते हो ए ई आई ओ यू। और अगर जो करेक्टर है वर्ड्स का, जैसे मान लेते हैं वर्ड्स ऑफ आई आपका जो है ना, यहाँ पर एक सेकेंड, इज वॉवल चेक करने के लिए आपने क्या किया, वर्ड्स ऑफ आई का पहला करेक्टर भेज दिया, ठीक है। और एंड इज वॉवल चेक करने के लिए वर्ड्स ऑफ आई का लास्ट कैरेक्टर यानी कि बैक, है ना, लास्ट कैरेक्टर भेज दिया। दोनों वॉवल निकल के आए तो सम प्लस प्लस कर देंगे। या तो आप एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेते, ठीक है, और उसमें आप ए ई आई ओ यू स्टोर कर लेते, और अब बस इतना चेक कर लेते कि जो कैरेक्टर है पहला वाला कैरेक्टर हमारे वर्ड्स का वो इस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर बैक ये इस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। वैसे भी कर सकते थे, बात चल जाएगा। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेरीज को प्रोसेस करना है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, नहीं नंबर ऑफ क्वेरीज क्यों थे, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं रेंज क्या है, लेफ्ट मोस्ट क्वेरीज ऑफ आई का 0th इंडेक्स, इंट आर इज इक्वल टू क्वेरीज ऑफ आई का फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो आपका रिजल्ट ऑफ आई क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव सम का ऑफ
आर जो है उसमें माइनस कर दो क्यूमुलेटिव सम ऑफ एल माइनस वन, ठीक है, और यहाँ रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। बट यहाँ पर ध्यान देना, एल अगर ज़ीरो हुआ तो, अगर एल मेरा ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो माइनस वन ये कोड फट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम चेक डाल देंगे कि अगर एल मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तभी क्यूमुलेटिव सम एल माइनस वन करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू डाल देंगे ताकि फ़र्क ना पड़े। माइनस ज़ीरो करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। हाँ इंडीड यस। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ओ ऑफ एन लग रहा है, देखो, क्योंकि ये जो फंक्शन हमने कॉल किया ना, ये वाला इज वावल वाला, वो कांस्टेंट टाइम का फंक्शन है, बस यहाँ पर इफ़ कंडीशन है एक, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेरीज है ओ ऑफ क्यू, ठीक है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।